नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर उनटो नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम देखेंगे इसके अंदर कृषि अभियंत्र जो कक्षा 11 में आप पर थी, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर हम क्या 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। कितने? 15 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके क्या परीक्षा एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले बार। ठीक है, तो आप इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, जो विक्ट्री हल है, हल की हरीश बनी होती है। दोस्तों, विक्ट्री हल की हरीश किस चीज की बनी हुई होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मृदु इस्पात की, दूसरा ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात की, तीसरा ऑप्शन है ढलवा लोहे की और चौथा ऑप्शन है शीशम की लकड़ी की। तो दोस्तों, जो विक्ट्री हल होता है आपका, वो किसकी हरीश बनी हुई होती है उसकी? तो इसमें जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृदु इस्पात की क्या बनी हुई होती है। ठीक, उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र है? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है आपका डिक्स वाली हल, दूसरा आपका कल्टीवेटर, तीसरा आपका विकेट्री हल और चौथा आपका साहवास हल। तो दोस्तों, जो द्वितीय भू परिष्करण में यूज किया जाता है वो कौन सा यंत्र है? जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का हम क्या द्वितीय भू परिष्करण में यूज करते हैं, यानी कि जुताई करने के बाद जो यूज कराते हैं उन्हें द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं। आपके सामने दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में किस फसल में मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा शकरकंद, जिसे शलगम बोलते हैं, दूसरा गन्ना, तीसरा आलू, चौथा आपका चना। तो इनमें जल्दी बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चना में क्या हम मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं। चना में एक क्रिया करते हैं, नितिन की क्रिया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 2 हफ्तों वाला हल नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रजा हल, दूसरा रेस्टर हल, तीसरा आपका विक्ट्री हल, चौथा आपका यूपी नंबर 2 हल। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा 2 हफ्ते वाला हल नहीं है। तो इसका जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रजा हल। कौन सा? प्रजा हल क्या है? 2 हफ्ते वाला हल नहीं है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर कौन सा है इसके अंदर? 5वां प्रश्न है। कह रहा है कि कूड़े की दीवार के विरुद्ध हल तल को संतुलित करता है। वो कूड़ की दीवार होती है, उसे क्या संतुलित करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में बताना। फार की नोक जो होती है वो, फार की धार, या पंखा, या दाबरोधी। दोस्तों, ये कूड़ के खींचते हैं तो उससे क्या बनती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दाबरोधी क्या है? विरुद्ध करती है हल को संतुलित करने में। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि गेज व्हील का कार्य क्या होता है? दोस्तों, गेज व्हील का कार्य क्या होता है आपको बताना है, किस काम आती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना। पहला ऑप्शन है मिट्टी को पलटना, दूसरा ऑप्शन है कूड़ को काटना, तीसरा ऑप्शन है हरी खाद को पलटना, चौथा ऑप्शन है गहराई को नियंत्रण करना। तो दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से बताओ, जो गेज व्हील का कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गहराई को क्या है वो नियंत्रण करता है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नट और बोल्ट बने हुए होते हैं। दोस्तों, जो नट और बोल्ट होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पिटवा लोहे के, दूसरा ऑप्शन है आपका ध्रुव सिरित ढलवा लोहे के, तीसरा ऑप्शन है मृदु इस्पात के, चौथा ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात के। नट और बोल्ट जो है दोस्तों किस चीज के बने हुए होते हैं? जल्दी से बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च कार्बन इस्पात के क्या ये बने हुए होते हैं। किसके होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यूपी नंबर 2 हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है आपके। यूपी नंबर जो हल है उसका ऊर्ध्वाधर झुकाव क्या होता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने है 1 मिलीमीटर, दूसरा 2 मिलीमीटर का होता है, तीसरा है आपका 3 मिलीमीटर, चौथा आपका
4 मिलीमीटर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा जो यूपी नंबर 2 हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव करता है? तो इसका जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 मिलीमीटर के आसपास क्या ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। ठीक है, यूपी नंबर 2 हल का। उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न है 9। कौन सा प्रश्न है? 9वां प्रश्न है। कह रहा है हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुताई की रह जाती है, तो क्या कहलाती है? या कहलाती है? आपके सामने 5 ऑप्शन है, किससे, यानी कि कौन सा हल है जिससे क्या भूमि बिना जुताई रह जाती है? पंजाब हल से, दूसरा देसी हल से, तीसरा तबेदार हल से, चौथा टेरेस्टर हल से। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जल्दी बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देसी हल से क्या बिना जुताई भूमि रह जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 10वां। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 15 प्रश्न देखने वाले हैं। 15 प्रश्न क्या देखने वाले हैं। 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। बक्खर हल का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। दोस्तों बक्खर हल है वो उसका ये यूज है ज्यादातर कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दूसरा हो जाएगा रोहिलखंड में, तीसरा हो जाएगा बुंदेलखंड में, चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों बक्खर हल का प्रयोग करते हैं ज्यादातर कहाँ करते हैं? जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। कौन सा है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मिट्टी पलट हल भूमि में अंदर घुसता है। मिट्टी पलट जो हल होता है भूमि में अंदर घुसता है, कहां से कैसे? तो आपके सामने हल की भार के कारण, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर झुकाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी फार की धार के कारण, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय झुकाव के कारण। जो मिट्टी पलट हल होते हैं वो क्यों झुकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है उसके कारण क्या है? अंदर धस जाता है मिट्टी पलट हल भूमि के। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि सीड बॉक्स में बीज बोने के हिलाने डुलाने का कार्य किया जाता है। सीड बॉक्स में जो है बीज को हिलाने डुलाने का कार्य करता है वो कौन सा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। जो सीड बोर्ड है कौन करता है? आपके सामने रेचिट के द्वारा, दूसरा क्लेच के द्वारा, तीसरा आपका लीवर के द्वारा, चौथा आपका ब्लोडक के द्वारा। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 12 का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लोडक द्वारा क्या है किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अकोला हाव जो बैलों से चलाया जाता है उसमें खुरपों की संख्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। अकोला हो है जो बैलों चलाया जाता है उसमें खुरपों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 होती है जो अकोला हल होता है बैलों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट आज का, यानी 14वां प्रश्न है। मोर्चा अवरोधी बनाने के लिए स्टील के डिब्बे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? मोर्चा अवरोधी बनाने के लिए स्टील के डिब्बे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शीशे की, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका एल्युमिनियम की, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एंटीमीन की, चौथा ऑप्शन आएगा टीन की। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीन की क्या परत चढ़ाई जाती है। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, क्या है? लास्ट प्रश्न है आज का प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि कैरीस्टोराइट की धातु का एक्स होता है जो हमारी कौन सी है? केस्टराइट। केस्टराइट जो है वो किस धातु का एक्स होता है? एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, टीन का, या क्रोमीन का, या मैग्नीज का। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ कमेंट करके क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीन की बनी हुई होती है। किस चीज की बनी हुई होती है दोस्तों? टीन की बनी हुई होती है। तो दोस्तों आपने 15 प्रश्न है, इन 15 प्रश्नों में बताना कमेंट करके आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए मेरे लिए। ठीक है, यानी कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की तो आप मुझे क्या मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9528639099। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर क्या मैसेज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आप दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें।
ठीक है, और वीडियो को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाजत दें। मस्त रहें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरह से करते रहें। धन्यवाद।